सो हेलो एनिमे वॉचर्स, आ गया हूँ मैं आज एक स्पेशल वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करूँगा इंडिया में एनिमे कैसा है, क्या क्या हुआ है इंडिया में एनिमे के बारे में। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को विश कर देता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। तो फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, तो होगी। तो आप लोग पहले इंट्रो सुन लो, फिर हम लोग तुरंत अपने टॉपिक पे आएंगे। तो I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो जैसा मैंने कहा था कि ये वीडियो होगा स्पेशल वीडियो, तो फिर हाँ ये स्पेशल वीडियो है। देखो मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है। हाँ पूरा डिट्टो सेम दिखता हूँ मैं, हल्का सा भी बिल्कुल नहीं, एकदम चश्मा लगा के ऐसे ही रहता हूँ। तो फिर हाँ मैंने जैसे कहा था कि स्पेशल वीडियो होगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि स्पेशल वीडियो नहीं है तो झूठ बोल रहा है, तो ऐसा दिख ही नहीं सकता है। तो फिर नहीं, यही है मेरा, मैं फेस रिवील कर चुका हूँ। तो फिर अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ इंडिया में एनिमे कैसा चल रहा है। क्योंकि आज है रिपब्लिक डे, तो मेरे को इंडिया के ऊपर ही बनानी थी वीडियो। तो फिर आज इंडिया के ऊपर ही बनेगी वीडियो। तो फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कैसा है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट रखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप कोई सी भी लाइब्रेरी या फिर कोई सी भी बुक स्टोर में जाओगे तो आपको इंडिया में बहुत ही कम, बहुत जैसे अगर आप 10 लाइब्रेरी चेक कर लिए, 10 बुक स्टोर चेक कर लिए, तो वहाँ पे आपको टोटल 10 मांगा मिलेंगी। टोटल हर जगह, मतलब कि थोड़ी बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पे मांगा आपको मिल जाती है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15, वरना कोई सी भी ऐसी कोई बुक स्टोर नहीं है जहाँ पे आपको मांगा मिले। तो फिर इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है एनिमे। अभी हम लोग ने इतने मुश्किल से टैंकिनो को, मतलब वेदरिंग विथ यू, और ब्रॉली, मतलब ड्रैगन बॉल जी की मूवी ब्रॉली भी हम लोग ने इंडिया के मॉल्स में ले आए थे, लेकिन अभी भी मांगा, मतलब कि आप सोच रहे हो ना कितना बुरा हो रहा है। मतलब कि सारे लोग देख तो रहे हैं एनिमे, लेकिन वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब कहीं पे भी हम लोग को मांगा पढ़ने को नहीं मिलती है। लेकिन आज मैं इंडिया की बुराई करने नहीं आया हूँ। तो फिर हम लोग थोड़े से मांगा के बारे में पॉइंट रख लेते हैं कि मतलब कि इंडिया में मांगा कैसे थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा है। जैसे हम लोग को पता है टैंकिनो और ड्रैगन बॉल सुपर की जो मूवी निकली थी ब्रॉली इंडिया में, तो फिर हम लोग को इंडिया में वेबटून, मतलब कि हम लोग कॉमिक पढ़ सकते हैं लेकिन ऑनलाइन। तो फिर ऐसा लग रहा है मेरे को कि मांगा धीरे धीरे स्टोर में आ जाएगा, जैसे जैसे हम लोग सपोर्ट करने लग जाएंगे एनिमे को इंडिया में। अगर आप लोगों को मांगा पढ़नी है तो फिर आप इंटरनेट में जाके वेबटून में पढ़िए और आपको बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, तो फिर आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें मतलब कितना सारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हम लोग को बुक स्टोर मतलब इधर नहीं मिल रहा है मांगा, वो सिर्फ हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से सपोर्ट करते नहीं आए हैं। तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ला पाएंगे कि नहीं मांगा को बुक स्टोर में। तो फिर हम लोग मतलब कि ट्राई करेंगे कितना भी कर सकते हैं। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया में क्यों नहीं बनता है एनिमे। क्योंकि इतने बड़े बड़े, मतलब बॉलीवुड है हमारे पास जो बना सकता है। इंडिया में इतने सारे लोग हैं और मतलब कि बहुत सारे लोग एनिमे भी देखते हैं, मतलब ओटाकोस की तो कोई कमी नहीं है। तो फिर हम लोग कोई सा भी एनिमे निकलेगा तो हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन तब भी इंडिया में एनिमे क्यों नहीं बन रहा है। इंडिया में एनिमे इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अगर कोई एनिमे बनाएगा भी तो फिर हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग उसे देख पाएंगे कि नहीं। मतलब कि ज़्यादातर लोग इंडिया में ज़्यादातर पायरेसी चूज़ करते हैं एनिमे देखने के लिए। मतलब कि कोई भी ज़्यादातर ऑफिशियल साइट में नहीं देखता है। मैं खुद ऑफिशियल साइट में इतना नहीं देखता हूँ जितना मैं पायरेटेड साइट में देखता हूँ। मतलब कि जैसे कोई एनिमे निकला और हम लोग उसे, मतलब कि जिसमें वो एयर हो रहा है उसकी जगह हम लोग कोई पायरेटेड साइट पे जाके देखेंगे तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। जो प्रॉफिट होगा वो उस साइट का होगा। तो फिर इसकी वजह से मतलब कि उन लोग को डर लगता है कि मतलब कि आप सोच लो 3-4 लाख रुपए तो भीम के एक एपिसोड, मतलब कि भीम को बनाने में लगते हैं। और ये एनिमे, मतलब कि एनिमे में तो इतनी तगड़ी एनिमेशन लगती है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो फिर अगर उन लोग का कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर वो लोग क्यों ही बनाएंगे एनिमे। तो ये भी एक पॉइंट। और एक पॉइंट है मतलब कि ये जो सारे लोग लड्डू, मतलब कि छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे एनिमे देख रहे हैं। और अब तो नया चैनल आ गया इन बच्चों के लिए, सोनिया। मतलब कि सोनिया तो इतने बढ़िया चैनल जो आता था उसको हटा के आया है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, छोड़ो। तो उसके ऊपर मैं शायद से नेक्स्ट मतलब कि वीडियो बनाऊँ एक। तो फिर मतलब ये छोटू मैं तो जब बोला भी नहीं जाता इतने बेकार कार्टून्स के नाम। मतलब कि सारे ज़्यादातर छोटे बच्चे वो देखेंगे तो फिर मतलब कैसे चलेगा। मतलब कि कोई ज़्यादातर जानता ही नहीं है कि एनिमे क्या होता है। सारे लोग मोटू पतलू, मतलब लड्डू और समोसे के पीछे पड़े रहते हैं, तो किसी को क्या पता चलेगा एनिमे क्या चीज़ है। तो ज़्यादातर लोग को लगता है कि एनिमे कोई नहीं देखेगा, इससे बढ़िया इन लोग को छोटा भीम ये सब दिखाओ, तो फिर कोई बनाता नहीं है ज़्यादातर एनिमे।
तो फिर अभी मैं मतलब कि ये तो बुराई कर ली मतलब इंडिया की। तो हम लोग प्रॉफिट पे आते हैं। अगर एनिमे एयर हुआ तो, अगर एनिमे इंडिया में एयर हुआ तो फिर मतलब कि जैसे आप लोग को पता है वैदरिंग विद यू जब रिलीज़ हुआ तो बहुत सारे लोग गए थे देखने मॉल में, पीवीआर में बहुत ज़्यादा लोग गए थे। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉमिक कॉन। तो अगर आप लोग कोई सी भी कॉमिक कॉन में गए हो तो फिर मतलब ज़्यादातर लोग तो गए नहीं होंगे क्योंकि कॉमिक कॉन इतना होता नहीं है इंडिया में। लेकिन मैं अभी करोल बाग में था तो मेरे को एक कॉमिक कॉन मिला था तो मैंने वो देखा था। मतलब कि मैं सही बता रहा हूँ, वो मतलब कोई वर्थ इट नहीं था बिल्कुल भी जाना कॉमिक कॉन, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे ओटाकोस मिलते हैं, मतलब कि कॉस्प्लेस भी होते हैं, लेकिन एक भी हमें अपना इंडियन एनिमे कैरेक्टर नहीं दिखा। मतलब कि छोटा भीम मतलब ये सब ही देखे। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब कोई इंडियन एनिमे का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है। मतलब जैसे अभी तो इंडियन एनिमे में कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी यार मतलब कि कोई है ही नहीं हमारा कैरेक्टर, सारे बाहर के कैरेक्टर हैं। तो ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप लोग कहीं कॉमिक कॉन वगैरह में गए हो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मैं पढ़ के मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो फिर मतलब कि इतना बुरा लगता है, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं कि अब आगे होगा कि नहीं इंडियन एनिमे कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो दूसरे एनिमेज में हमें बहुत सारे इंडियन एनिमे कैरेक्टर मिलते हैं। वो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बाहर एनिमे में इंडियन मतलब हिंदी या फिर किसी भी इंडियन चीज़ के बारे में मेंशन होना, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और मेरे पास उसके लिए बहुत बढ़िया आइडिया भी है। तब मैं बात करता हूँ कि इंडियन के मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग के लिए कौन कौन से एनिमे बेस्ट रहेंगे, जिससे मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट मिले इंडियन एनिमे को, मतलब कि। तो फिर मैं अभी मेंशन करना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों के लिए ज़्यादातर कोडोमो एनिमे होता है। आप गूगल में सर्च करना कोडोमो एनिमे, वो बच्चों के लिए होता है। और मैंने स्टार्टिंग शायद से कोडोमो एनिमे से की थी जब टीवी में मूवीज़ नहीं आती थी एनिमेशन वाली, जैसे डोरेमोन की मूवी होगी, शिनचैन की मूवी। लेकिन थोड़े बहुत और अलग आते थे जैसे फाइंडिंग मेमो और भी बहुत सारे रैटाट्यूला। लेकिन मैं ये सब तो देखता ही था, लेकिन एक और मूवी आई थी उस टाइम, स्पिरिटेड अवे। तो मेरे को पता नहीं था क्या था, लेकिन वो बहुत तगड़ा एनिमे मतलब बहुत तगड़ा लगा था मेरे को जो भी था वो चीज़, है ना। फिर लेकिन उसका मेरे को नाम नहीं पता था फिर, और मैंने उसे पूरा भी नहीं देखा था। तो फिर मैं हमेशा वेट करता रहा कि एक और बार आएगा तो देखूंगा, एक और बार आएगा तो देखूंगा, लेकिन आज तक कभी नहीं आया। फिर मैं जब बड़े होके जब मैंने 5-6 एनिमे देख लिए तब मैंने स्पिरिटेड अवे देखा, तो मेरे को पता चल गया था कि यही एनिमे है। तो फिर आप लोग स्पिरिटेड अवे से शुरू करोगे जो 10 साल से छोटे हैं, तो उन्हें पता चलेगा क्या चीज़ होती है एनिमे। लेकिन उसे आप कार्टून सोच के मत देखना। अगर तुम लोग कार्टून सोच के देखोगे तो आपको मतलब वो कार्टून ही लगेगा और एनिमे का पता ही नहीं चलेगा एनिमे क्या होता है। तो फिर अब मैं बात करता हूँ और भी एनिमे की। तो आप लोग वो वैदरिंग विद यू, योर नेम, ये सब तो देख ही सकते हो। और भी चीज़ें देख सकते हो जैसे पोन्यो हो गया। और अगर आप लोग को थोड़ा फाइटिंग चाहिए तो ड्रैगन बॉल जी सबसे बेस्ट एनिमे है। मैंने ड्रैगन बॉल जी मेरा फर्स्ट एनिमे है और बहुत मज़ा आया था मेरे को ड्रैगन बॉल जी देखने में। नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, ये मतलब ड्रैगन बॉल जी की तरह बहुत तगड़ी तगड़ी फाइट होंगी उसमें भी। ब्लीच हो गया। तो ये मतलब ये बड़े बड़े एनिमे या फिर पोन्यो और स्पिरिटेड अवे के साथ तुम लोग शुरू करोगे तो फिर मतलब कि आप लोग को पता चल जाएगा एनिमे क्या होता है। तो फिर मतलब कि उसे एनिमे सोच के ही देखना। अगर कार्टून सोच के देखोगे तो कभी पता ही नहीं चलेगा एनिमे क्या होता है। तो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने वीडियो की तरफ। मतलब अब तो एंड ही होने वाला है, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देता हूँ। तो अब मैं अपने 4th पॉइंट में चलता हूँ। 4th पॉइंट इतना कुछ मेन तो नहीं है, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एनिमे स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप एनिमे देखना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग मतलब पायरेटेड साइट से मत देखो। मतलब स्टार्टिंग आप पायरेटेड साइट से मत करो, आप स्टार्टिंग नेटफ्लिक्स से करो या फिर अमेज़ॉन प्राइम से करो, तो फिर वो ठीक रहेगा क्योंकि वो लीगल होते हैं। तो फिर उससे मतलब कि प्रॉफिट भी होगा जो एनिमे वाले हैं और मतलब कि आपको एनिमे भी दिखेगा। अगर आप लोगों के पास पहले से नेटफ्लिक्स है या फिर अमेज़ॉन प्राइम है तो फिर आप लोग देख सकते हो आराम से। लेकिन अगर आपके पास मतलब कि पैसे नहीं है इतने वो सब खरीदने के, नेटफ्लिक्स और प्राइम का प्रीमियम खरीदने का, तो फिर आप यूट्यूब से देख सकते हो। 2 चैनल हैं जो लीगली एनिमे दिखाते हैं, एनीवन एशिया और म्यूस एशिया। वो एनिमे लीगली देखते हैं। जैसे एनीवन एशिया में कोड गीज़ अभी एयर हो रहा है तो आप जाके कोड गीज़ देख सकते हो।
मतलब और अगर आप म्यूस एशिया देखना चाहते हो तो आप म्यूस एशिया में जाके वन पंच मैन, दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ हेल और बहुत सारी एनिमे, मतलब कि बहुत सारे एनिमे मिल जाएंगे 2 चैनल में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिसमें एनिमे होता है इलीगली, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो बस अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें और बताना चाहता हूँ। तो फिर मतलब कि अगर आप लोग, मतलब ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, तो अगर आप लोग को बोरिंग ना लगे तो फिर मैंने साइड में एक वाइफू कैम दे दिया, तो वहाँ पे आप लोग की फेवरेट वाइफू दिखेगी। आप उधर देखते देखते मेरी बात सुन लो। मतलब कि अगर आप लोग को मेरी बात बोरिंग लग रही होगी तो साइड में कैमरा है, उसका आराम से मस्ती करो ना यार। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग 14 साल से ज़्यादा हैं या फिर 12 साल से ज़्यादा है, चलो हम लोग इतना मान लेते हैं, तो उनके लिए तो टीवी में कुछ भी नहीं आता है। मतलब सास बहू का सीरियल, मतलब अगर आपको सीरियल्स देखने हैं तो सीरियल में क्या आएगा, सास बहू। और अगर आपको कार्टून देखना है तो कार्टून में आएगा लड्डू वगैरह। तो फिर आप लोग देखोगे क्या? तो फिर मैं बस यही बोल रहा हूँ कि आप एनिमे देखो। मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाई है क्योंकि जैसे इंडिया में एनिमे फैले, तो आप ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो शेयर हो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। तो फिर आप इसको जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक इंडियन एनिमे के बारे में भी बताया, कर्मचक्रा, तो फिर उसको भी जाके ज़रूर देखना और उसको लाइक भी कर देना। और अगर आप एक इंडियन यूट्यूबर हो तो जाके उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मैं भी बनाने वाला हूँ। मैंने मतलब कि इसमें मेंशन तो कर दिया उसके बारे में, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, वो तो मैंने कंफर्म बता ही दिया है पहले। तो फिर मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसको थोड़े ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए। अभी से उसके 306 के व्यूज़ हैं। मतलब कि आप सोचो कितने कम व्यूज़ हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 1 मिलियन व्यूज़ तो होने चाहिए। मतलब कैरी के व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं 306 के से, तो उसके मिलियंस में व्यू आते हैं कैरी मिनाटी के, लेकिन उसके बस 306 के क्यों, जबकि इतने सारे ओटाकू हैं इंडिया में। तो जाके आप उसे देखो, मतलब कि अपने अलग अलग आईडी से देखो, उसे सब्सक्राइब करो, तो जिससे हमें सपोर्ट मिले और आगे और भी नए नए एनिमे आते रहें। अगर सोचो अगर ये एनिमे निकला और आपके पास उसका स्ट्रीमिंग का नहीं हुआ तो फिर आप प्लीज़ उसे पायरेटेड साइड में मत देखना। अगर आपने उसे पायरेटेड साइड में देखा तो फिर उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर अगला एनिमे नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ? मतलब कि उसका लॉस, अगर आपका लॉस हो रहा है तो कोई क्यों ही बनाए उसके ऊपर और वीडियो। तो फिर बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो, मतलब ये एनिमे फेल गया तो फिर सोच लो इंडिया में एनिमे आना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में एनिमे आना है मतलब जैसे इंडिया का फीफा में आना, मतलब कि अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं शायद से, जब तक हम बड़े हो जाएं तो आ ही जाए इंडिया में एनिमे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता था। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जितना कर सकते हो कर देना। तो अब मैं छोटा भीम देखने जा रहा हूँ। बाय बाय।